हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर मध्य एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का कर मध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए परसेंटेज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। परसेंटेज का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पिछले के लेक्चर्स जितने थे सारे बेसिक थे, उन्हीं बेसिक लेक्चर्स की हेल्प से आज हम थोड़ा एडवांस की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बिल्कुल इसे मिस नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज का ये लेक्चर मिस किया इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का फंडा क्या होता है, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत जो कमी होती है वह किस तरीके से हम डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राइट, तो बात करते हैं, हेडिंग आप लगा लीजिए सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। राइट, तो बात करें कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, तो पहले आप पढ़ते हैं यहां पर सक्सेसिव इंक्रीज क्रमागत वृद्धि। राइट, सक्सेसिव इंक्रीज बात करें तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है। राइट, एक नंबर को अगर आपने पहले कुछ परसेंट इंक्रीज कराया, एक नंबर को आपने पहले कुछ परसेंट इंक्रीज कराया, फिर उसके बाद फिर से एक बार इंक्रीज कराया, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रमागत वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, अगर एक नंबर को आपने पहले कुछ परसेंट घटाया, फिर से कुछ परसेंट घटाया, फिर से कुछ परसेंट घटाया, तो इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज। राइट, और सक्सेसिव जो डिक्रीज होता है डिक्रीज के ऊपर डिक्रीज के ऊपर डिक्रीज। इस तरीके की जब भी बातें आती हैं तो ये क्या कहलाता है, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। राइट, तो यहां पर सक्सेसिव इंक्रीज की बात हम करते हैं। जैसे एक नंबर है 100, मैंने एक नंबर 100 लिया, उस पे आपने 10% इंक्रीज कराया। राइट, 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है, क्योंकि 100 पे जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो बहुत सिंपल चीज होती है। राइट, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 इंक्रीज कराएंगे तो नंबर हो गया 110। इंक्रीज करके नंबर कहां पहुंच गया, 110 पर। राइट, अगेन आपने 10% इंक्रीज करा दिया, अगेन आपने 10% इंक्रीज करा दिया, तो 110 का 10%, किसी भी नंबर का 10% जब भी आप निकालते हैं उसे 10 से डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या का अगर आपने 10% निकाला तो उसे 10 से डिवाइड किया। तो अगर मैं कहूं 110 का 10%, सिंपल 10 से डिवाइड करेंगे, 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो यहां पर इंक्रीज कितना था, 10 था, बट यहां पर इंक्रीज कितना है, 11। तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 121, क्या मिलेगा, 121। क्लियर हुआ? इसका यह मतलब है कि एक जो नंबर है वह पहले 100 था, अब क्या हो चुका है, उसमें आपने एक बार 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ा दिया, तो वह नंबर कहां पहुंच गया, 100 से 121 पर पहुंच गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे टोटल इंक्रीमेंट 21 हुआ, 21 हुआ, और ये 21 का इंक्रीमेंट किस पर है, आपने कहा 100 पर। तो 21 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज भी क्या कहलाएगा, 21% कहलाएगा। क्लियर हुआ, बातें समझ में आई? तो एक संख्या को एक बार इंक्रीज कराएं, फिर से एक बार और इंक्रीज कराएं, फिर से एक बार और इंक्रीज कराएं, लगातार इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज अगर आप कराते हैं तो क्या कहलाता है, सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमागत वृद्धि। राइट, तो 21% ओवरऑल। क्लियर हुआ? तो कोई भी नंबर इस तरीके की अप्रोच हम करें किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तो ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम यूज है परसेंटेज में। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि परसेंटेज का मैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की हेल्प से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये, इसके बिना ठीक है परसेंटेज की कहानी समझना मुश्किल ही है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ? डन, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या के 10% और 10% और 10% इंक्रीज कराया,
तो एक बात समझ में आ गई कि ये 20% से ज्यादा इंक्रीज है। तो ये क्या है 21%, तो ये क्या है मोर देन 20%, मोर देन 20%। बार बार ऐसी कहानी आपसे पूछी जाएगी, कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा कि इसका जो रिजल्ट है वो मोर देन 20% है या इक्वल टू 20% है। तो इक्वल टू 20% नहीं, देखिए 10% वैल्यू 10 है, बट यहां पे 10% वैल्यू 10 नहीं है, वैल्यू 11 है। तो ये क्या कहलाता है सक्सेसिव इंक्रीज। इसी को आगे हम पढ़ेंगे जब आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहां पे पढ़ रहे हो, राइट, सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहां पर पढ़ रहे हो। तो मोर देन 20%, ये इक्वल टू 20 नहीं है, मोर देन 20%। क्लियर हुआ? तो इसकी अप्रोच बहुत सारी है, सक्सेसिव इंक्रीज के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक था, राइट। चलिए, अगर कभी भी सक्सेसिव इंक्रीज का कोई क्वेश्चन आए तो उस पे नेट चेंज, डेल्टा परसेंटेज नेट चेंज है, एक शॉर्टकट लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, राइट। ये सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज सभी टाइप के कंसेप्ट पे यूज होता है। तो यहां पर x की वैल्यू पहला परसेंटेज इंक्रीमेंट है, y की वैल्यू दूसरा परसेंटेज इंक्रीमेंट है, चाहे वो सेम हो चाहे अलग हो, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूं शॉर्टकट का यूज कैसे करना है, तो x is 10, y also 10, 10 प्लस 10, 10 into 10 100 आएगा और 100 by 100 ये 1 हो जाएगा, राइट। तो 10 प्लस 10 प्लस 1 दैट इज 21%। ये ट्रिक्स भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है, राइट। सक्सेसिव इंक्रीज टाइप के सारे क्वेश्चन में ये ट्रिक्स आप एग्जैक्टली लगा सकते हैं। अगर पहला इंक्रीज है तो x की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा अगर डिक्रीज है तो y की वैल्यू निगेटिव। कहने का मतलब ये डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू रखना है साइन का यूज करते हुए। अगर आपको ये पता है कि परसेंटेज इंक्रीज है तो x या y जो भी है वो पॉजिटिव रखा जाएगा, अगर परसेंटेज डिक्रीज है तो वह निगेटिव रखा जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, पक्का समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें क्लियर हुई, राइट। अगर इसी में कहानी ये मैं कह दूं कि सक्सेसिव डिक्रीज, समझिए बात को, तो हेडिंग अगली लगा लीजिए, सक्सेसिव डिक्रीज। अगली कहानी समझिएगा, सक्सेसिव डिक्रीज, राइट। सक्सेसिव डिक्रीज मतलब डिक्रीज के ऊपर डिक्रीज। तो अगर मैं कहूं कि 100 नंबर है, यहां पे 10% डिक्रीज हुआ, अगेन 10% डिक्रीज हुआ, तो बात को समझिएगा ध्यान से, राइट। बहुत अच्छे से सारी बातें समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपने सक्सेसिव इंक्रीज समझा, ऐसे आप सक्सेसिव डिक्रीज भी समझ सकते हैं। तो 100 का 10%, 10 डिक्रीज होने की बात है, तो 10 यहां पे माइनस होगा तो ये 90 पे पहुंचा, राइट। अब 90 का 10% अगेन डिक्रीज आप करा रहे हैं, फिर से डिक्रीज करा रहे हैं, राइट। तो 90 का 10% कितना होता है? मैंने कहा जब भी 10% आप निकालो 10 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 10 से। तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 90 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आएगा? 9। तो 9 कम करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा? 81 पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर 10 कम हुआ, यहां पर 9 कम हुआ, तो ये फाइनली 19 कम हो गया, है ना। तो इसको 19% डिक्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 19% डिक्रीज। अब यहां मोर देन नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे? लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन 20%। क्या बोलेंगे? लेस देन 20%। तो केवल फर्क किस बात का पड़ा? वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। शॉर्टकट वही है। तो सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का कंसेप्ट एक ही है, प्लस बस माइनस को किस तरीके से यूज करना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो x यहां पर निगेटिव, y भी निगेटिव, है ना। तो ये माइनस का 10 होगा, यहां पे क्या होगा? अगेन माइनस का 10, माइनस इंटू माइनस, -10 इंटू -10 ये होगा प्लस 100 बाई 100। तो यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा देखिए ध्यान से,
-10 दैट इज -20, -20 + 1 रिजल्ट इज माइनस का 19%। तो फाइनली डिक्रीज हुआ है ना, कितने परसेंट? 19% डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? 19% डिक्रीज। तो आपको एक बात समझ में आई, अगर परसेंटेज वैल्यू सेम है, इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज, तो जितना टोटल परसेंटेज आप जोड़ेंगे उससे ज्यादा, राइट? और अगर डिक्रीज है तो जोड़ेंगे उससे कम। देखा आपने, पहले केस में 20 से ज्यादा रिजल्ट आया, अगले केस में 20 से कम आया। तो शॉर्टकट समझ में आया, ये x + y + xy/100, ये शॉर्टकट आप तभी लगाना जब x और y का जो परसेंटेज वैल्यू है ना, वो सिंपल इंटीजर वैल्यू के बिना। अगर इंटीजर वैल्यू ये नहीं देगा तो ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव ज्यादा ना हो पाए उसके लिए हम आपको और सारे मेथड्स सिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आज का कंसेप्ट पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना क्वेश्चन बनता नहीं, इसके बिना परसेंटेज अधूरा समझिए, राइट? तो परसेंटेज की क्या है, ये जान है, कौन सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, डन, बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक बार इंक्रीज हो, एक बार क्या हो, इंक्रीज हो, और एक बार डिक्रीज हो, एक बार इंक्रीज हो और क्या हो, एक बार डिक्रीज हो, तो इसको हटाते हैं। और एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, तो उस केस में किस तरीके की बातें होंगी? कंसेप्ट अभी भी सक्सेसिव है, क्योंकि एक नंबर को ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर उसके चेंज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट? तो चेंज के ऊपर चेंज अगर आपको दिखाई दे तो 100% मान लीजिए कि वो चीज क्या है, वो सक्सेसिव का फंडा है, वो क्रमागत का फंडा है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो चलिए, मैंने कहा एक नंबर 100 है, वह 10% इंक्रीज होता है, तो पहुंच जाएगा 110 पर। ये बात क्लियर है, क्योंकि 100 का 10% आपको पता होगा 10 होगा, और 100 का 10% अगर उसमें 10 ऐड करते हैं तो 110 बनेगा, राइट? इसके बाद 10% आपने इसको डिक्रीज करा दिया, 10% इसको आपने क्या कराया, डिक्रीज करा दिया। तो 100 का 10% आपने बताया, फिर से 10 से डिवाइड करिए, 11 डिक्रीज करा देंगे, तो इसमें से 11 माइनस कर लीजिए, है ना? तो फाइनली आपने क्या देखा कि रिजल्ट इज 99। अब मैं आपसे कहूं कि एक नंबर 100 है, हो जाता है 99, तो क्या डिक्रीज होता है? आपने कहा डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ। फाइनली ये 1 डिक्रीज हुआ। अब ये 1 डिक्रीज अगर आपको देखना है तो किससे देखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू 100, विद रिस्पेक्ट टू 100। तो 100 के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज है वही वैल्यू, जो वैल्यू है वही परसेंटेज होता है 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में ही होता है, डिनोमिनेटर जिसका 100 वो परसेंटेज होता है, राइट? तो 1% डिक्रीज, तो फाइनली क्या होता है, रिजल्ट डिक्रीज का आता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर परसेंटेज एक बार मैं इंक्रीज कराऊं उतना ही परसेंटेज में डिक्रीज कराऊं, राइट? तो हमेशा डिक्रीज होगा। बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सेम परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो कहते हैं नो चेंज, बट ये रॉन्ग है, ये गलत है। नो चेंज की बात नहीं करेंगे आप, याद रखिएगा, राइट? परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, इनकी वैल्यूज अगर सेम आ गई, इनकी दोनों वैल्यूज अगर सेम आ गई, तो डेफिनेटली याद रखिएगा हमेशा डिक्रीज का फंडा होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके सामने, गौर से देखिए, इफ परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज का साइन है, इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज, कभी भी अगर ऐसा मिले कि परसेंटेज इंक्रीज सेम एज परसेंटेज डिक्रीज हो, तो ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज। क्लियर? हमेशा डिक्रीज होगा, कभी वह इंक्रीज नहीं होगा, या कभी वह नो चेंज नहीं होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। कितना परसेंट? तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू x²/100। ये ट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, राइट? इस ट्रिक्स को आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो इस ट्रिक्स की हेल्प से।
तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 100, अगर ये वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ये ट्रिक्स आप नोट करिए, जबरदस्त है, राइट। इसका मैक्सिमम यूज है, क्वेश्चन आप बनाएंगे तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें आपको गिवन है परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, एक ही नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि वह पहली बार इंक्रीज हुआ, अगली बार डिक्रीज हुआ, वैल्यू कितनी है, दोनों में परसेंटेज सेम है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, आपने देखा कि 10% इंक्रीज था, फिर 10% डिक्रीज था, तो दोनों जगह परसेंटेज सेम है, दोनों जगह परसेंटेज सेम है, तो यहां पर वैल्यू क्या मान लेते हैं, x की 10। मैंने बोला ना परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज दैट इज x, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू इज x। तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑलवेज डिक्रीज का फंडा लगता है, किसका फंडा लगता है, ऑलवेज डिक्रीज का, और वैल्यू किसके बराबर है, x स्क्वायर बाई 100। तो x की वैल्यू अगर 10 आती है ना, x की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 बाई 100 है ना, तो रिजल्ट इज 1%। तो 1% डिक्रीज, 1% क्या है, डिक्रीज है। क्लियर है कि नहीं बताइए, 100% श्योर है। तो आपको अभी तक मैंने क्या सिखाया, एक संख्या है उस पर 10% इंक्रीज, अगेन 10% इंक्रीज, राइट। एक संख्या है उस पर 10% इंक्रीज, अगेन 10% इंक्रीज, एक संख्या है उस पर 10% डिक्रीज, अगेन 10% डिक्रीज, और एक संख्या है उस पर 10% इंक्रीज या 10% उसके बाद डिक्रीज। अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले 10% डिक्रीज, अगली बार 10% इंक्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आई बातें पक्का। तो सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज, ये बातें समझ में आ गई। अभी 2 बार का चेंज आपने देखा, एक बार इंक्रीज अगली बार इंक्रीज, इसके ऊपर भी इंक्रीज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तब क्वेश्चन क्या होता है, मुश्किल हो जाता है इस तरीके से करना, ये ट्रिक्स लगाना। कौन सी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, राइट। ये नेट चेंज देता है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा ये आपको बताता है, और ये इक्वल अगर x है इंक्रीज में डिक्रीज में तो आप ये ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं और कुछ नई नई कहानियां इससे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ओके। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अप्रोच के तरीके आपको सीखने होंगे, आपको मैं बताऊंगा, राइट। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है ना उसको बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही होती है कि क्वेश्चन वो समझ नहीं पाते कि वो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का है या नहीं। तो एक संख्या में बार बार चेंज हो, इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज या इंक्रीज या इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज, ऐसी बातें जब भी आपके दिमाग में आए, क्वेश्चन में नजर आए, तो 100% जान लीजिए वहां सक्सेसिव का फंडा लगेगा। बाकी प्रैक्टिस में करा रहा हूं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं कहूं कि पहले 10% आपने इंक्रीज कराया, राइट, उसके बाद 10% अगेन इंक्रीज कराया, तो इस 10% का मतलब मैंने बताया था आपको 1/10 है ना, 1/10, और अगेन ये 1/10 होगा। मैंने इस परसेंटेज का फंडा सिखाया था, तो मैं फ्रैक्शनल मेथड की बात कर रहा हूं। अभी तक बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया गया, उसमें भी ट्रिक्स था, अब फ्रैक्शनल मेथड की मैं बात कर रहा हूं। तो 10 ये है, इंक्रीज है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि 10 का 10% दैट इज 1, तो 10 + 1 11, ये 11 आ गया। ऐसे दूसरी केस में भी सेम बात रिपीट हो रही है, तो यहां 10 यहां 11, इधर इनिशियल का कंसेप्ट है और इधर क्या है, फाइनल है, इधर क्या है, फाइनल है। क्लियर, इनिशियल टू फाइनल। तो 10 × 10 इधर बना 100 और इधर 11 × 11 बना 121। अब देखिए फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, 100 से 121 आया, तो रिजल्ट क्या आया, 21%। डायरेक्टली बोलिए, क्योंकि 100 से कंपैरिजन है, 100 से 121 कितना है, ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 21% मोर देन है। मतलब नंबर को 10% इंक्रीज कराया, अगेन 10% इंक्रीज कराया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 21% इंक्रीज, मोर देन 21%। जैसा कि पीछे मैंने बताया, वही सेम चीज रिपीट हो रही है, तरीका हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो 10% इंक्रीज 10% इंक्रीज, दोनों इंक्रीज था, तो 10 से 11 आया। समझ में आया 10 से 11 कैसे आया,
क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, 1 ऐड होगा तो 10 से 11 मिलेगा, राइट? 10 से 11 मिलेगा, दोनों सेम रखिए। इनिशियल वैल्यू इस कॉलम में, फाइनल वैल्यू इस कॉलम में। 10 into 10 that is 100, 11 into 11 that is 121। क्या बताना है? आपने कहा कि बताना है ओवरऑल कितना चेंज आया, नंबर में चेंजेस कितना है, कितने परसेंट हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो 100 से 121, 100 से 121 कोई भी बताएगा 21% बढ़ गया, क्योंकि 100 से बढ़ गया। तो ये बहुत आसान सी अप्रोच थी, राइट? अगर इसी को मैं कहूं 10% डिक्रीज, समझिए बात को, 10% डिक्रीज हुआ, फिर से नंबर 10% डिक्रीज हुआ, तो ये 1/10 इनिशियल फाइनल। तो 10 से यहां 11 ना होकर 9 होगा, 10 से यहां 11 ना होकर 9 होगा। अब गौर से देखिए, तो 10 into 10 that is 100, 9 into 9, 9 into 9 बताइए 81, ये कितना होगा? 81 होगा, राइट? अब रिजल्ट में बताइए कितना चेंज आ रहा है? आपने कहा 100 से 81 हो गया, तो 19 का चेंज है, 19% माइनस में ना, तो फाइनली ये 19% है, क्योंकि 100 से कंपेयर ही हो रहा है। 100 से जब भी आप कंपेयर करेंगे वही परसेंटेज है, वही वैल्यू है। तो 100 से 81 होने का मतलब 19 कम होना विद रिस्पेक्ट टू 100, विद रिस्पेक्ट टू 100, तो 19/100 रिजल्ट इज 19%। क्या है? डिक्रीज है। क्या है? डिक्रीज है। क्लियर हुआ? तो ये अप्रोच भी हम लगा सकते हैं, बहुत बेस्ट अप्रोच ये भी है। इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे के जो मुश्किल क्वेश्चन है वह आप बिल्कुल आसान बना दे, राइट? बिल्कुल आसान बना दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये 10% इंक्रीज है, अगला 10% डिक्रीज, समझिए बात को, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। अब ऐसा ले लीजिए, तो 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हुआ, यहां 10 से 11 हो जाएगा, तो 10 into 10 अगेन 100, लेकिन 11 into 9 दिस इज 91, दिस इज 99, दिस इज 99, 11 into 9 कितना होता है? 99 होता है। तो 100 से 99 का मतलब है कम होता है 1%, इसको डाउन बोलेंगे, राइट? तो 1% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि मैंने एक बहुत बेसिक चीज आपको सिखाई, उसको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के मुश्किल क्वेश्चन हम तभी आसानी से बना पाएंगे। तो 10% increase, 10% increase, result is more than 20%, that is 21%. 10% decrease, 10% decrease, result is less than 20%, that is कितना परसेंट रिजल्ट आया? 19%। और अगर मैंने बोला 10% increase, then 10% decrease, तो result is always decrease, that is x square by 100. If x is 10, then 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, रिजल्ट इज 1, रिजल्ट इज 1। तो सक्सेसिव क्या चीज है समझ में आ गई होगी। किसी को इंक्रीज करा देना, किसी को डिक्रीज करा देना, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, राइट? एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, या डिक्रीज डिक्रीज, या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा बार इंक्रीज डिक्रीज, ऐसी कोई कहानी क्वेश्चन में समझ में आ गई आपको, तो समझ जाइएगा कि यहां पे फंडा किस चीज का है? सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का है। चलिए कुछ और कंसेप्ट को यहां पर हम कनेक्ट करते हैं, जिससे आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को और गहराई से समझ पाओ। तो और गहराई में लेके चल रहे हैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज को, क्योंकि ये तो बहुत आसान अप्रोच है। अगर इसको सीख लिया आपने तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझिएगा बात को, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नजर आए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें a इक्वल टू b इंटू सी या इंटू डी, कुछ भी ऐसे आगे कंटिन्यू हो, कभी भी a किस पर डिपेंड करता है? b पर भी करता है, c पर, d पर, जितने भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है सब पर a डिपेंड करता है। अगर b को इंक्रीज करा दिया, अगर केवल b को इंक्रीज करा दिया, केवल b को, तो भी इंक्रीज होगा a। आई बात समझ में? अगर केवल c को इंक्रीज करा दिया तो भी a इंक्रीज होगा, या a को डिक्रीज होना है तो कैसे होना है? b को आप डिक्रीज कर दो, मतलब किसी एक को चेंज आप करोगे तो डायरेक्ट चेंज किस पर नजर आएगा? वह a पर नजर आएगा। लेकिन अगर b और c दोनों को करोगे तो वो सक्सेसिव चेंज नजर आएगा।
ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब आपने इसको चेंज कर दिया तो ये चेंज हो चुका है, इसके बाद जब इसको करोगे तो इसका मतलब एक बार ये फिर दोबारा चेंज होगा। अगर आपने एक बार b को बदला कि b 10% इंक्रीज कर रहा है तो ये 10% इंक्रीज हो गया। अगर फिर इसको आपने इंक्रीज कराया, किसको? c को, जिसका मतलब यह दोबारा इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज या इंक्रीज के ऊपर डिक्रीज या डिक्रीज के ऊपर डिक्रीज, ऐसी कहानी अगर मिलती है तो ये फंडा सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनल कंक्लूजन यही आया निकलकर, कभी भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आप करो जिसमें परसेंटेज की बात हो, जिसमें एक डाटा बाकी डाटा पे डिपेंड करते हो, तो याद रखिएगा वो चीज होती है सक्सेसिव। क्या होती है? सक्सेसिव। जैसे एक सामान मैंने खरीदा किसी से, फिर मैंने किसी और को बेचा और उसने किसी और को बेचा, तो सामान क्या है? सक्सेसिव हैंड में जा रहा है, पास हो रहा है। मेरे पास आया, फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी क्या है? सक्सेसिव का है, क्रमागत का है। तो सारी चीजें देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा सक्सेसिव के फंडे को, राइट। तो एरिया के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एरिया के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वॉल्यूम के क्वेश्चन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एरिया किसी भी चीज का निकालोगे तो 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल। जैसे मैंने कहा रेक्टेंगल का एरिया, तो आप बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को चेंज करेंगे एरिया में चेंज आएगा, ब्रेड्थ को चेंज करेंगे एरिया में चेंज आएगा, दोनों को चेंज करेंगे सक्सेसिव चेंज आएगा, दोनों को करेंगे सक्सेसिव चेंज आएगा। तो किसी भी चीज का एरिया, मतलब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, आई बात समझ में, ट्रायंगल हो, किसी भी का एरिया अगर आप निकालते हो तो उसका चेंज सक्सेसिव होगा अगर आप उसकी डायमेंशन को चेंज करते हो। अगर सर्कल का रेडियस आप चेंज करते हो तो सरकमफ्रेंस डायरेक्ट चेंज होगा, बट एरिया में सक्सेसिव चेंज आएगा। बात बहुत गौर से सुनिए, मैंने क्या बोला? अगर सर्कल का रेडियस आपने चेंज किया, मतलब सरकमफ्रेंस भी चेंज हो जाएगा और एरिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो परिधि होता है ना वो 2πr होता है, वो 2πr होता है। आई बात समझ में? तो 2πr परिधि होता है तो r डायरेक्ट चेंज होगा यहां पे, मतलब परिधि सरकमफ्रेंस डायरेक्ट चेंज होगी। अगर मैंने कहा एरिया में चेंज देखो तो एरिया πr², मतलब r इंटू r, दो का प्रोडक्ट, 2 बार इसको चेंज हम करेंगे, पहले चेंज उसके ऊपर चेंज। तो एरिया किसी का भी हो वो सक्सेसिव होगा, एरिया किसी का भी हो वो सक्सेसिव होगा, वॉल्यूम किसी का भी हो सक्सेसिव होगा। वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणे, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक को चेंज करेंगे डायरेक्ट चेंज होगा, दो को करेंगे सक्सेसिव होगा, फिर तीसरे को करेंगे फिर वो सक्सेसिव होगा। तो वॉल्यूम का चेंज कैसा है? सक्सेसिव। कैसा है? सक्सेसिव। अगर डायमेंशन एक से ज्यादा चेंज आप करेंगे तो जब भी एक से ज्यादा चेंज होंगे या एक से ज्यादा बार चेंज होंगे हमेशा वो सक्सेसिव होगा, क्रमागत होगा, चाहे वह एरिया का क्वेश्चन हो, चाहे वो वॉल्यूम का क्वेश्चन हो, आयतन का क्वेश्चन हो। और कभी भी इस तरीके की बात, जैसे आप कहते हैं ना, जो सेल है, सेल, कोई सामान आप बेच रहे हैं तो क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन, राइट? सेल इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो आप अगर कहो प्राइस को बढ़ाओ तो सेल बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ाओ तो भी सेल बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों को बढ़ा दिया तो चेंज सेल में कैसा होगा? सक्सेसिव होगा। कैसा होगा? सक्सेसिव। तो सेल इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो जो सेल है वह डिपेंड करता है प्राइस और कंजम्पशन पे, राइट? जो प्राइस है, जो मूल्य है, जो कीमत है, और जो कंजम्पशन है, जो खपत है, इन दोनों पे डिपेंड करता है सेल। एक को बढ़ाएंगे दूसरा ठीक है, एक को बढ़ाएंगे तो भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो भी फर्क पड़ेगा। इट मींस ये सक्सेसिव है। कैसा है? सक्सेसिव। मतलब अगर प्राइस भी चेंज हुआ,
कंजम्पशन भी चेंज हुआ तो डेफिनेटली क्या भी चेंज होगा, सेल पे चेंजेस आएंगे। इट मींस फाइनल कंक्लूजन सक्सेसिव का क्या निकल के आता है, अगर एक चीज बाकी चीजों पर डिपेंड करती है, किसी एक को चेंज करेंगे तो डायरेक्टली एक बार चेंज होगा, लेकिन अगर दूसरे को चेंज करेंगे तो वह चेंज सक्सेसिव होगा, तीसरे को करेंगे तो चेंज सक्सेसिव होगा। मतलब एक से ज्यादा बार अगर आपने चेंजेस किया, एक से ज्यादा बार चेंजेस किया, इट मींस वो क्या है, सक्सेसिव है। अगर मैं कहूं यहां पर बी एक बार चेंज होता है, एक बार और चेंज हो गया, बाकी सी और डी को छोड़ो, तब भी चेंजेस क्या है, सक्सेसिव है। तो फाइनल कंक्लूजन सक्सेसिव का यही निकल के आता है कि चेंज कैसा होता है, सक्सेसिव अगर आप 2 बार या उससे ज्यादा चेंज करते हैं। नोट करिए, 2 बार या उससे ज्यादा चेंज करते हैं तो चेंजेस कैसे होते हैं, सक्सेसिव। तो इसके क्वेश्चंस की कहानी समझनी होगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं।